हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विस्तार सिनेमा में। कहानी की शुरुआत विल नाम के अमीर आदमी से शुरू होती है, जो अपने आलीशान घर में अपनी बीवी रमोना के साथ रहता था। विल काफी पैसे वाला था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को रखता था। और आज पुलिस अफसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ सीमू को विल के पास ले जा रहा था। सीमू बहुत डरा हुआ था। उसके साथ बैठी मोना ने उसके कच्छे में हाथ डाला तो ना ही वह डर के मारे उसे रोक पाया और ना ही मजे ले सका। जल्दी ही यह लोग विल के पास पहुंच गए। असल में जेम्स विल के कहने पर सीमू को उसके पास लेकर आया था, क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और सीमू को नौकरी की। जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था, इसीलिए वह अपनी बीवी रमोना को अपने पास बुलाता है। रमोना जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वह सीमू का ध्यान खींच लेती है। विल आज काफी खुश था। उसके घर कुछ मेहमान भी आए थे। वो जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी में आने को कहता है। रात होते ही विल के घर में पार्टी शुरू हो गई। सभी लोग दारू के नशे में डूब चुके थे, जिस कारण विल के दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवर को किस करते हैं। विल भी उन्हें देखकर रमोना के साथ सेक्स करना चाहता था, इसलिए वह दोनों घर में आकर पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। पहले पहले तो विल को बहुत मजा आता है, लेकिन जब उसे जरा सी चोट लगी तो रमोना को बुरा भला कहने लगा। उसे गुस्से में देखकर रमोना उससे माफी मांगती है और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। जैसे ही विल उसके बूब्स को चूसने लगा तो उनका शोर सुनकर सीमू अंदर आ जाता है। सीमू को देखकर रमोना कपड़े पहनने लगती है। सीमू उन्हें देखकर समझ जाता है कि वह सेक्स कर रहे थे। सीमू के आने से विल उस पर गुस्सा करने लगा। ये देखकर रमोना उसे कमरे में चलने को कहती है, ताकि कमरे में जाकर दोनों अच्छे से खुलकर मजे कर सकें। यह सुनते ही विल उसे कमरे में लाकर उसके साथ शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों बेहद गर्म हो गए और रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। रमोना की चीखें सीमू भी सुनता है, लेकिन तभी घर की नौकरानी सोफिया ने उसे बताया कि यह सब तो इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो। बस अपना काम अच्छे से करो ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी सुधार सको। जबकि दूसरी तरफ विल धमाकों के साथ साथ रमोना के ऊपर उल्टी कर देता है। विल सो जाता है, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े साफ करने को कहती है। जब वो वहां से जाने लगी तो सीमू उसे देखता रहता है। रमोना भी उसे देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह सीमू स्विमिंग पूल की सफाई कर रहा था। रमोना और विल भी वहीं पर धूप सेक रहे थे। अब सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है और उसका बदन देखकर विल की भूख जाग जाती है। जब वह नहाने जा रहा था तो वह सोफिया को कुछ पैसे दे देता है, जिससे सोफिया समझ गई कि विल क्या चाहता है। इधर सोफिया बाथरूम में आकर चुपचाप विल से सेक्स करने लगती है और उधर रमोना अभी भी धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला गया, जिसके बाद रमोना आराम से दारू पीने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पूल में मजे कर रहे सीमू पर पड़ती है। रमोना जल्दी जल्दी दारू लेकर उसके पास आती है। अपनी मालकिन को देखकर सीमू जल्दी से पूल से बाहर आ जाता है। रमोना उसे अपने पास बैठने को कहती है, जबकि सीमू शर्मा रहा था, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे शर्माता देख रमोना उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिसके बाद वह दोनों बातें करने लगे। अगली सुबह विल घर वापस आ गया और आते ही अपनी बीवी से मिलता है। इसके बाद वो सीमू को साथ लेकर बोटिंग करने जाता है। विल के पूछने पर सीमू बताता है कि उसने अपने बाप को कभी नहीं देखा और मेरी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हुई है। इसलिए विल उससे कहता है कि अगर तुमने अच्छे से ईमानदारी से काम किया तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। यह सुनकर सीमू खुश हो जाता है, क्योंकि उसने विल का यह रूप पहली बार देखा था। बोटिंग करने से विल काफी थक गया था, इसलिए सीमू उसकी टांगें दबाने लगा। रमोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगीं और दोनों फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है और बाजार से विल के लिए कपड़े लाती है। उसने सीमू के लिए भी जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर सीमू बहुत खुश होता है। आज सीमू का जन्मदिन था, इसलिए रमोना ने यह सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ बैठी कॉफी पी रही थी और सीमू घास काट रहा था। रमोना इशारों में उससे तोहफे के बारे में पूछती है, जिस पर सीमू भी इशारों में जवाब देता है। जिस तरह रमोना सीमू का ख्याल रख रही थी, उससे सीमू उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन जब रमोना नींद से जागती है तो वहां सीमू होता है, जो बिना उसे हाथ लगाए इशारों में ही मजे दे रहा था। उसके इशारों से रमोना की सेक्स भूख बरच रही थी, इसीलिए वो सीमू को खींचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। अभी मजे ले ही रही थी कि तभी सीमू का चेहरा विल में बदल गया, जिसे देखकर रमोना की चीख निकल जाती है और वो फिर से जागती है, क्योंकि यह सब कुछ तो उसने सपने में देखा था। अब जैसे ही वह नीचे आती है तो देखती है कि विल डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ लगा हुआ है। यह देखकर रमोना बेहद दुखी हो गई
और झील के किनारे आकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर सीमू उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल पर अपना नाम देखकर रमोना खुश हो गई और सीमू को गले लगाकर रोने लगी। उसी रात विल एक पार्टी रखता है जिसमें उसके दोस्त वहीं पर धमाके करने लगे। विल भी रमोना को उसका मुंह में लेने को कहता है, मगर रमोना उसे मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में आकर उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोचकर सीमू को नींद नहीं आ रही थी। तभी सोफिया उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें विल ने अपने कमरे में बुलाया है। वो जब विल के कमरे में आया तो उसे विल के हाथ में गन नजर आती है। विल काफी नशे में था। वो गुस्से में सीमू से पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी के साथ सेक्स कर रहे थे। सीमू मना कर देता है, लेकिन वह समझ गया था कि विल रमोना को बेइज्जत करना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। विल रमोना के पास जाकर सीमू के सामने ही अपना जबरदस्ती रमोना के मुंह में डाल देता है। असल में विल को लग रहा था कि रमोना ने सबके सामने उसे मना कर उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वह रमोना को सबक सिखाना चाहता था। मुंह में देने के बाद विल तो वहां से चला गया, जबकि रमोना और सीमू रोने लगते हैं। अगली सुबह विल कुछ काम से बाहर जाने लगा था तो वो सीमू को कुछ पैसे देता है। शाम को जब सीमू झील के किनारे घूम रहा था तो रमोना उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगी। इसके बाद दोनों सीमू के कमरे में आकर सेक्स करते हैं। वो बड़े प्यार से सीमू के साथ सेक्स करती है, क्योंकि सीमू का यह पहली बार था। अब जब भी विल घर से बाहर जाता तो यह दोनों शुरू हो जाते। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तो रमोना सीमू को यहां से निकलकर दोबारा जिंदगी शुरू करने को कहती है, लेकिन सीमू उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। रमोना उसे समझाती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो विल हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। यह सुनकर सीमू विल को मारने की बात करता है, लेकिन रमोना उसे गलत काम करने से मना करती है। एक दिन विल अपने काम से जल्दी लौट आता है, जिसे सोफिया देख लेती है और वो जल्दी जल्दी दोनों को जगाती है, जिसके बाद रमोना बाथरूम में चली जाती है और सीमू खिड़की से भाग जाता है। अब जैसे ही विल कमरे में आकर रमोना को ढूंढने लगा तो सोफिया उसे बताती है कि वह नहा रही है। यह सुनकर विल भी उसके साथ नहाने लग जाता है, जबकि सीमू को जेम्स देख लेता है। सीमू उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जेम्स उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद सारा काम खत्म करके सीमू सोफिया के साथ बातें कर रहा था। यहाँ सोफिया उसे बताती है कि मेरी बेटी को जानलेवा बीमारी है, उसके इलाज के लिए मुझे काफी पैसे चाहिए, इसीलिए मैं यह नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद विल फिर से एक पार्टी देता है जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ सेक्स करने लगे। उन्हें देखकर विल जेम्स को रमोना के साथ सेक्स करने को कहता है। आज तो उसकी बात सुनकर रमोना को पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद विल भी उसे मारने लगा। रमोना को जख्मी देखकर सीमू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में विल को मारने लगता है। अब विल सीमू को पहले बहुत मारता है और फिर जेम्स को उसे जान से मारने को कहता है। जेम्स अपने साथियों के साथ सीमू को लेकर वहां से दूर चला जाता है। सीमू उससे रहम की भीख मांगता है और जेम्स भी तरस खाकर उसे वहां से दूर चले जाने की धमकी देकर छोड़ देता है। सीमू वहां से दूर तो चला जाता है, लेकिन अगले दिन वह सोफिया के फोन पर कॉल करके रमोना से बात करता है। सीमू की हरकतों की वजह से विल को किसी पर भरोसा नहीं रहा था। उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। अब सोफिया सीमू से मिलकर उसको रमोना का पार्सल देती है, जिसमें उसने पैसों के साथ साथ अपने घर की चाबी भी भेजी थी। रात होते ही सीमू चाबी की मदद से विल के घर में घुस जाता है और फिर एक चाकू उठा लेता है। विल इस समय रमोना के साथ सेक्स कर रहा होता है और जैसे ही सीमू विल पर हमला करता है तो विल उसे देख लेता है और वो उसे मारने लगा। इससे पहले कि विल सीमू को और मारता, रमोना चाकू लेकर विल पर कई हमले कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद दोनों ने विल की लाश को एक चादर में लपेट लिया और घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहां से निकल गए। नदी में लाश फेंकने के बाद जब अगली सुबह दोनों एक किनारे पर आए तो इन्हें वहां पुलिस अफसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सीमू घबरा गया, पर रमोना सीमू को छोड़कर जेम्स के पास आ गई। असल में यह सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी, ताकि वो दोनों विल को मरवाकर उसकी जायदाद हासिल कर सकें। सीमू के साथ सेक्स करना, सब कुछ जानते हुए भी जेम्स का उसे छोड़ देना, यह सब इन दोनों की योजना थी। अब पूरी सच्चाई बताने के बाद जेम्स सीमू को मार देता है, लेकिन तभी रमोना जेम्स को भी मार देती है। कहानी के आखिर में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई और सोफिया भी वापस लौट आती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।